जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले महीने पद छोड़ देंगे और फिर से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौरतलब है कि जापान में बहुमत वाली पार्टी का अध्यक्ष ही पीएम बनता है और इस तरह से किशिदा ने पार्टी अध्यक्ष का पद और तदनुसार पीएम पद से किनारा कर लिया है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि उनकी जो रेटिंग है वो लगातार उसमें गिरावट हो रही है। अक्टूबर 2021 में पीएम बनने के बाद किशिदा के जो 3 सालों का जो कार्यकाल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि जनता का उनसे मोह भंग जो है वो हो चुका है। महंगाई और रहन सहन के खर्च में इजाफे से जापान के लोग काफ़ी परेशान हैं। कई तरह के जो राजनीतिक स्कैंडल्स हुए हैं उसने भी उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के भीतर उनको बदलने की जो मांग है वो उठने लगी थी। सितंबर में उनको बदलने के लिए पार्टी ने चुनाव रखा हुआ है और जाहिर सी बात है कि किशिदा की जगह अब पार्टी का जो नेतृत्व है वो कोई और संभालेगा। जापान में प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है और 2025 में चुनाव होना है। एलडीपी की कोशिश होगी कि एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव किया जाए जो आगामी चुनाव में पार्टी को जीत दिला सके और इसके लिए जनता का भरोसा जो है वो जीतना वो सबसे अहम है। किशिदा की जो रेटिंग है 2021 में पीएम बनने के कुछ दिन के बाद से ही गिरनी शुरू हो गई थी, जब विवादास्पद यूनिफिकेशन चर्च से उनकी पार्टी के संबंधों की जो बात है वो सामने आई थी। एलडीपी की फंडिंग को लेकर भी विवाद हुआ, जब पार्टी फंड का जो पैसा है वो रिकॉर्ड पर दिखाया नहीं गया। इसके बाद कुछ मंत्रियों के इस्तीफे भी हुए और उसकी आंच भी जो है वो किशिदा के कार्यकाल पर पड़ी है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के अनुपात में लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं होना भी किशिदा के खिलाफ गया है। मौजूदा पीएम के तौर पे वे पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वे पार्टी को जीत का भरोसा नहीं दे सकते। और इतना ही नहीं, अब जो अगला प्रधानमंत्री जो होगा वो पार्टी का अध्यक्ष होगा और वो उस पर जिम्मेदारी होगी कि आगामी चुनाव में वो पार्टी को जीत दिलाए। तो ऐसे एक नेतृत्व की तलाश जो है वो की जा रही है जो सितंबर में निकलकर सामने आएगा।